हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप जो कि आपकी बिजी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की टिप। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के झाड़ू को लेकर है। तो इस तरह का झाड़ू होता है, हम नया लेकर आते हैं और ये बहुत ही जल्दी टूटने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। इसके जो ये रेशे होते हैं ये निकलने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है। जो हम रोजाना सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ इस तरह की थैलियां तो आती ही हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि इस तरह से ये झाड़ू के ऊपर अच्छे से लगा देना है इसको, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है। तो वहां पर इस तरह से ये को थैली को अच्छे से लगा देना है, इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम अपनी गैस चलाएंगे और इसको एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, जिससे कि इसके ऊपर हमने जो ये थैली लगाई है वो अच्छे से चिपक जाएगी झाड़ू के। और तो इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है। एक को जो गैस की लो है उससे थोड़ा ऊपर ही रखना है, जिससे कि ये जले नहीं और ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। हमें हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये थैली हमने इस पे लगाई है इसको झाड़ू पर अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर बस 1 सेकंड के लिए इस तरह से घुमाना है। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसकी हेल्प से ये थैली है इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये झाड़ू पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैली है वो अच्छे से झाड़ू पे चिपक गई है। और इससे क्या होगा, भी हमारे झाड़ू से रेशे निकलते थे वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो उस तरह से आप इसे यूज करें, आपकी झाड़ू है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो जो हमारी अगली टिप है वो इस तरह से राजमा दाल और छोले वगैरह इस तरह की कुछ चीजें होती हैं हमारी किचन में, जो हम एक बार लेकर आ जाते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार देखते हैं कि हमारे छोले राजमा है या फिर दाल है वो खराब हो गए हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इन्हें डब्बे में डाल रहे हैं तो इसी समय आपको एक ये फॉइल पेपर होता है जो हमारी किचन में, सबकी किचन में होता है, तो वो छोटा सा टुकड़ा फॉइल पेपर का लेना है जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है। तो उसको ये दाल और छोले वगैरह राजमा होते हैं उनके अंदर डाल देता है। इससे क्या होता है कि ये हमारी जो राजमा है छोले दाल है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप इस टिप को जरूर यूज करें और आपको खुद को भी लगेगा कि सच में इससे बिल्कुल भी हमारे राजमा है, दाल है या फिर छोले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे काफी लंबे टाइम तक। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये स्टिकर को लेकर है। मार्केट से जब कुछ सामान लेकर आते हैं, जैसे हमारी किचन के डब्बे होते हैं या फिर इस तरह की प्लेट्स वगैरह होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे इस तरह से ये टैग लगा हुआ आता है, ये चिपका हुआ आता है और इसे हम निकालते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे निकाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और अगर निकलता भी है तो अच्छे से नहीं निकलता है, वो कुछ उसमें स्टिकर का कुछ हिस्सा उसी में रह जाता है और कुछ निकल जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक हेयर ड्रायर लेना है और ड्रायर को इस तरह से ये जो भी टैग है, स्टिकर है, इसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ी देर चलाना है ड्रायर को, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्लू होता है जिससे इसको चिपकाया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उससे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके बर्तन, डब्बे या फिर किसी भी चीज से ये टैग है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अक्सर हम जब शूज धुलते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसकी वजह से हम हमारे शूज
शूज हैं उनको जल्दी से नहीं धुलते हैं, क्योंकि सर्दियों में शूज होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं है। 2 से 3 दिन लगा देते हैं, कई बार तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है उनको सूखने में, क्योंकि उनका जो पानी होता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शूज आप जभी भी धुलते हैं, जभी भी धोते हैं, तो धोकर इस तरह से आपको एक पॉलीथिन ले लेनी है, जो थैली होती है। तो इस तरह की एक थैली लेनी है, पॉलीथिन लेनी है, और इसमें जो ये पकड़ने वाली साइड होती है, तो इसमें इस तरह से ये हमारा शूज लेना है और इसके एक हिस्से को इसमें फंसा देना है। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा होता है उधर हम दूसरी साइड वाले हिस्से को फंसा देंगे, और बस यहाँ पर हमारे शूज को सुखाने वाला बहुत ही अच्छा सा टूल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसको कहीं भी अपनी बालकनी में जहाँ भी हम कपड़े सुखाते हैं वहां पर चिमटी की हेल्प से इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से आपके शूज है जो कि जल्दी से सूखते नहीं थे वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के रबर बैंड को लेकर है। हमारे घर में बच्चे होते हैं और उनके बहुत सारे या फिर हमारे इस तरह के ये रबर बैंड होते हैं जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं। बच्चे हैं उनको ऐसे ही पटक देते हैं कहीं भी, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तब हमें वो नहीं मिलते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक इस तरह की सेफ्टी पिन लेनी है जो बड़े साइज की होती है। वो बड़े साइज की लेंगे तो उसमें काफी सारे रबर बैंड आ जाते हैं। तो इस तरह से बस हमें अपने रबर बैंड लेने हैं और इस तरह से सेफ्टी पिन में इनको अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके रबर बैंड है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पड़े रहेंगे, और आपको जब भी जरूरत होगी तो बहुत ही आसानी से वो मिल जाएंगे। इस तरह से हम कहीं ट्रेवल वगैरह में भी लेकर इनको जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है, जो हैंड बैग होता है, पर्स होता है, या इस तरह के जो भी हमारे बैग होते हैं जिनमें चेन लगी होती है। और असर होता है कि जो चेन का ये ऊपर वाला पकड़ने वाला हिस्सा होता है जिससे हम चेन को खोलते हैं वो कभी कभार टूट जाता है या फिर निकल जाता है, जिससे कि हम जब भी चेन खोलते हैं या फिर लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है, और सेफ्टी पिन को जो भी जिसमें ये चेन को पकड़ने वाला हिस्सा लगा हुआ होता है उस सेफ्टी पिन को इसमें लगा देना है, और इस तरह से हम चेन को बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो सुई धागे को लेकर है। अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है और हमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जब भी हमें सुई में धागा डालना होता है तो हम इजीली नहीं डाल पाते हैं, और हम उन्हें बच्चों से डलवाते हैं। कभी कभार बच्चे डाल देते हैं, कभी कभार बच्चे घर पे नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो इसके लिए हम एक टूल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक इस तरह की कोई भी बोतल होती है हमारे पास जो, तो उसका ढक्कन ले लेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो झाड़ू होता है, जो हम जिसको फुल झाड़ू बोलते हैं, तो ये लेंगे और इसमें से एक इसका जो बारीक वाला रेशा होता है तो वो हम निकाल लेंगे इसमें से। और तो अब हम ये रेशा निकाल लेंगे इसमें से और इस तरह से इसको राउंड शेप में करेंगे, और इस तरह से थोड़ी देर इसको करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से मुड़ जाएगा, अच्छे से राउंड शेप में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये ढक्कन लेना है और इसके ऊपर जो हमने झाड़ू का जो ये रेशा लिया है ये झाड़ू के ऊपर रखना है। तो आप इस तरह से इसको रखें, और अब हम एक टेप लेंगे और टेप की हेल्प से इसे इस तरह से अच्छे से इस पे चिपका लेंगे ढक्कन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सुई में धागा डालने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, सुई लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो एकदम छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें ये टूल ले लेना है इस तरह से, और अब हम ये सुई के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये आगे से पकड़ना है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से सुई के अंदर चला गया है। इस तरह से हमने ये जो टूल बना के तैयार किया हुआ था इसको सुई के अंदर डाल दिया है। तो अब हम धागा लेंगे और जो ये टूल बनाया है इसके अंदर हम ये धागा डाल देंगे। मैं आपको जैसे करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो ये धागा है वो हम टूल के अंदर डाल देंगे, और अब हम ये टूल को वापस से खींच लेंगे।
आराम से इसको आपको बहुत ही आराम से करना है, आपको कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये टूल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टूल के साथ हमारा जो धागा था वो भी निकल कर आ गया है। तो इस तरह से आप सुई में धागा बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। जब भी आपको सुई में धागा डालना होगा तो बहुत ही आसानी से इस तरह से धागा डाल सकते हैं। से आप ये टूल बनाकर रख सकते हैं। जहाँ भी आप अपनी सुई और धागे को रखें वहां पर साथ में इस टूल को भी रख दें, जिससे कि आपको जभी भी जरूरत पड़े, आपके घर में बड़े बुजुर्ग किसी को भी जभी भी जरूरत पड़े, इस तरह से आप सुई में धागा डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।